तो कैसे होमीज, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ प्लान है कि नहीं कि पूरे दिन घर पे पड़े रहना और टीवी वगैरह को देखना है? अगर कोई प्लान नहीं है धिक्कार है हम पर। तो तुम्हारा एक मूड बनाने का प्लान मैं लेके आ चुका हूँ। आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करूंगा उससे तुम्हारा मूड तो बन ही जाएगा। और मांगा कितनी बढ़िया मांगा, वो जो पीक है उसकी जो पीक स्टोरी, पीक कैरेक्टर डिजाइन एंड एवरीथिंग इज पीक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद वाटर ओवरफ्लो। तुम्हारे को क्या नाम से पता लग गया कि देखो वाटर है और ओवरफ्लो है, तो क्या ही हो सकता है इसका मतलब? एक कहने में तो देखा ही होगा उसका वो थोड़ा सा वो ओवरफ्लो टाइप सा, हाँ वो वैसे ही मांग भाई। अब तुम भी सोच रहे हो अरे इसका तो हर दिन का ही ऐसा बोलता रहता है, तू कहानी स्टार्ट कर। अरे रुक कर रहा हूँ रुक जा भाई, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, ऐसे थोड़ी ना उठ के आ जाऊँ मैं, वैसे उठ के ही आया हूँ मैं तो। बट चलो इतना क्या ही रहा है तो तू कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्यूटीफुल घर से। अरे ये क्या कर रहा है, ये तो हम करने वाले थे, ये पहले पेज पे ही हो गया, ये तो स्टार्ट, ये गलत बात है, हमें करना था ये तो ये कर रहा है। और तभी इस लौंडे को कॉल आती है भाई, इतनी फोकस इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था, ये कॉल किसकी आ गई है? कॉल पे है नोना, जो अपने लौंडे की मदर की दोस्त की बेटी है, हाँ, जो अपने पापा के स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर है। एंड क्या ही करूं मैं इस आज की तारीख, बाकी अगर तुम्हें और कुछ तारीफ करनी हो तो बता देना मुझे। अपने लौंडे को जॉब मिली है पार्ट टाइम यही साफ सफाई करने की स्विमिंग पूल में, और पूल में एक और इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है, जो कि एक बुली है, और इस लौंडे में भी गर्लफ्रेंड है। बता तुम ये मेरा थोपड़ा देख रहे हो तुम? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे देखने में कैसे आए होगे तुम? वैलेंटाइन डे पे थोड़ी ना अपलोड करूंगा मैं। और मैं लौंडा जिन साफ सफाई कर रहा होता है भाई फुर्ती में अपनी, और वो क्या देखता है, एक लौंडिया पूल से बाहर आ रही है। और ये लौंडिया कौन है? ये है डाही। जिन और ये क्लास में पढ़ते थे एक साथ, और आखिरी दिन स्कूल के आखिरी दिन पे आ गए, अपने लौंडे ने इसको प्रपोज भी किया था। वो प्रपोज करने जाता है, आई लाइक यू, और बंदी चली ही गई, जवाब तक ही नहीं दिया। कहते हैं ना द वर्स्ट शी कैन से इज नो। हाँ, इसने तो नो भी नहीं कहा है। और इवन अब भी डाही जिनको नहीं पहचान पाती, वो तो पूछ रहे थे भाई कौन है तू, क्यों देख रहा है मुझे, ये नजरें मेरे पे अच्छी नहीं लग रही। और ये सुन के भाई अपना लौंडा शौक हो जाता है, अरे मैंने प्रपोज किया था, ये इसको ये भी नहीं पता मैंने किया था, मैं हूँ कौन? ये तो भाई गंगोर बेइज्जती हो गई। अब तुम पूछोगे कि भाई ये ऐसा क्यों, ये इतनी कोल्ड है क्या? वैसे इसका पास्ट है कुछ वो थोड़ा ऐसे अलग है, तो वी कैन गिव हिम, जब मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा तो तब बताऊंगा, अभी छोड़ दो, समझ लो ये कोल्ड ही है। वैसे वो सब छोड़ो ना, लौंडा तो भाई बहुत एम्बेरस्ड हो गया था, वो तो फुर्ती में भगता है। और कहाँ भग रहा था वो? पूल के अंदर, और पूल में भग रहा था तो वो फिसल गया। और एनीमे मांगा में जब फिसलते हैं तो किस पे गिरते हैं लौंडे? जमीन पे तो नहीं गिरते, दैट्स फॉर श्योर। और अपना जिन किस पे गिरा? लड़की को लेके पूल में गिर गया, और बंदे ने कपड़े ही फाड़ दिए लड़की के। अपने लौंडा बाहर आता है और क्या देखता है, हॉटी को एक सूट में। well, देखो बैडी तो है ये, जैसा हम सोच रहे वैसे ही वो भी सोच रहा होता है, और उसका बांका याद हो जाता है, और वो तो एक्सपोज भी हो गया लाड़ा। पर लौंडिया कुछ ज्यादा कहती नहीं है, क्या पता उसे इसका बांका लेना हो, बांका चाहिए हो, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। आगे पता चलेगा वो क्यों चाहिए। वो थोड़ी बातचीत करती है और वहाँ पे पता चलता है लौंडे का नाम है पास। वो स्विमिंग पूल में चली जाती है, थोड़ी स्विमिंग वगैरह करते हैं, और यहाँ पे लौंडा साफ सफाई में लग जाता है। थोड़ी देर बाद कहती है कि अरे वो मेरे को थोड़ा क्रैम्प आ गया लेग में, क्या तू थोड़ी मेरी मदद कर सकता है? पर जिन कहता है अरे क्यों नहीं, मैं हूँ आपके लिए, आप बोलो कुछ भी कहो, आप कहो तो मैं झुक भी जाऊंगा। एक सेकंड मैंने ये क्या कहा, मैं झुक भी जाऊंगा? छोड़ो, मैं आउट ऑफ जोन हो जाता हूँ कभी कभार। वो आता है भाई स्विमिंग पूल के अंदर जिनकी मदद करने, अरे आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप बोलिए। पर जिनको इसकी हेल्प नहीं, इसका कुछ और चाहिए। और भाई इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? देखो मुझे तो पता है मैं क्या करूंगा, मुझे तो पता है, मैं बहुत आदर्श वाला बंदा हूँ, तो मैं कर लेता। हाँ, जस्ट जोकिंग। वो करने ही वाले होते हैं, और इतने में दूसरा इंस्ट्रक्टर आ जाता है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ये क्या चल रहा है इधर? कहता है तू छोटे जा काम करने कुछ और, यहाँ मैं देख लूंगा सब कुछ। इस बंदे ने 3 जनों का मूड खराब कर दिया, 3 जनों का, जिनका, मेरा, तुम सबका, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो। जिन अपना काम कर रहा होता है, और पर यही बंदे का मैसेज आता है कि भाई तू जल्दी आ, मेरे को कुछ दिखाना है तुझे, वो इम्पोर्टेंट चीज कुछ है। जिन वक्ते वक्ते जाता है, मैं इम्पोर्टेंट चीज देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं देखूंगा, मैं इम्पोर्टेंट बंदा हूँ, मैं क्या है आखिर। वहाँ पे वो बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड लगे हुए, सामने जान के बोला था देख तू तो करने बाद देख मैं तो कर रहा हूँ। जो भी है दिन खत्म होता है, वो घर जा रहा होता है, और वो क्या देखता है, उसकी लैंडलेडी के कुछ मैसेज आ रखे हैं। और मैसेज में यही था कि घर में कुछ लीकेज
हो रखी है तो तुझे थर्ड फ्लोर पे आके मेरे को मिलना है। जिन अब भाई रहता है अपना फर्स्ट फ्लोर पे, पर अपना लौंडा फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आज तक गया ही नहीं है। तो अपना लौंडा फर्स्ट टाइम अपनी लैंडलेडी से मिलता है। हियर इट्स राइट ठीक वेल छोड़ो, वो बता दिए कि देखो हमारे थर्ड फ्लोर पे एक लीकेज हुई थी, वो फिर लीकेज बढ़ती बढ़ती सेकंड और फर्स्ट फ्लोर तक चली गई। लैंडलेडी से यहाँ तो वो 1 महीने के लिए बाहर चलेगा, उसके पैसे इसकी लैंडलेडी दे देगी। भाई अच्छी तो है, देखो कौन दे रहा है ऐसे पैसे। खैर कोरिया की बात है, वो कोरिया में तो क्या देते दे भी थे। और सेकंड ऑप्शन, आजा तू हमारे साथ रह ले 1 महीने तक, सारी मील वगैरह प्रोवाइड मैं कर दूंगी। मील देखो, मील तो प्रोवाइड करेगी ये, मील तो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी ये, दैट्स आई एम प्रीटी श्योर। अब इस सिचुएशन में अगर तुम होते तो तुम क्या करते? क्या 1 महीने के लिए इसके साथ रहते या फिर 1 महीने के पैसे लेके कहीं और चले जाते? बताना मुझे जरूर। और अब रंजन यहीं पे रहने का डिसाइड करता है, अरे छोड़ो मैं इधर ही रह लूंगा। और उसके साथ एक सेकंड फ्लोर का बंदा भी रहता है, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टोरी में कुछ रिलेवेंट ही नहीं है। बोल रहा हूँ ना, जिनको अपना रूम दिखा रहा होता, देख ये है हमारा रूम अब से 1 महीने तक तो। और तभी एक लड़की आती है, कहते हैं क्या मैं रामेन खा सकती हूँ? और तभी एक और लड़की आती है बाहर से और उसको लैंडलेडी सुना देती है, अरे मैंने तुझे कहा नहीं था, तू इतना लेट करती है, फलाना ढिमकाना। और जब जिन इन दोनों लड़कियों को देखता है इसकी फट जाती है। एक लड़की है पार्क, दूसरी है दाही। यहाँ पे पता चलता है पार्क एक्चुअल में लैंडलेडी की बेटी है और दाही सेकंड फ्लोर पे रहती थी, लीकेज की दिक्कत से वो भी ऊपर आ गई। ये सब सोने जा रहे होते हैं और इतने में पार्क कहती है, अरे वो स्टोर है 30 मिनट में मेरे को उधर मिली हो। बेटा मन में लड्डू फूटा। ये मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। और यहाँ पे जिनकी हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसने पार्क को देखा है कपड़ों में, घर के कपड़ों में। इसने इमेजिन कर लिया कि ये स्विमिंग पूल वाले कपड़ों में, हाँ यहाँ पे तैरेगी ना अभी, तू देख। और तभी पार्क वॉशरूम जाती है, अपना लौंडा जेंटलमैन को वेट करता है, पर वो तभी वापस आ जाती है। कहती है वो मैं डार्क में जाने से डर रही हूँ, क्या तू आ सकता है? अपना लौंडा फुल जेंटलमैन, अरे यार तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तू कर लियो आराम से। बाहर खड़ा ही होता है और पार्क इसे वॉशरूम के अंदर खींच लेती है। एंड माय फ्रेंड, तुम्हें पता है अब क्या होगा इधर, मेरे को एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। और तभी दाई भी आती है इस स्टोर में रामेन खरीदने। वो रामेन यहीं पे गर्म करती है और यहीं पे खाने लगती। पर कैसे कहते हैं, अरे तू वॉशरूम जा सकती है, वो एक लड़की गई हुई है, क्या तू देख सकती है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं? वो दाई जाती है और क्या देखती है, नीचे एक कार्ड पड़ा हुआ है और वॉशरूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। और चिल्लाने से मतलब है मेरा, तुम्हें पता है और तुम्हारी तरह दाई भी समझ चुकी है कि दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है आखिर। वो ये सब कुछ बताने कैशियर को जाती है, अरे तो एक वो बाथरूम में कुछ हो रहा है। वो कहती है अरे ये तो रोज का है, कोई ना कोई आ जाता है, नॉट अ बिग डील। अपना इंटेंशन कार्डियो करके वो दोनों बाहर आते हैं और दाही पार्क को देख लेती है। तो मतलब उसे ये तो पता लग गया कि वॉशरूम के अंदर पार्क थी, पर वो अपने लौंडे को नहीं देख पाई कि लौंडा कौन था। पर माय फ्रेंड, उसने लौंडे को तो नहीं देखा था, पर मैंने कहा था कार्ड मिला था उसे, और कार्ड किसका था? वो स्टाफ का था स्विमिंग पूल का। और स्विमिंग पूल का स्टाफ कौन था? अपना जिन। अपना थोड़ा सा दिमाग चला के वो समझ तो जाती है कि इसके साथ कौन लगा हुआ था और क्यों लगा हुआ, क्यों तो ऑब्वियस है। अगले दिन लैंडलेडी सबको ब्रेकफास्ट दे रही होती है और एक और नई लेडी ज्वाइन करती है जो की है सहन की बंदी। सब कुछ खा पी के सब अपने काम पे चले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर जिन। वो थका होता है और अपने कमरे में सो रहा होता है। जो उसने कल किया था उसके उसे आज सपने आ रहे होते हैं और सपनों में वो पार्क के साथ साथ दाही के साथ भी कर रहा होता है, वो भी पूल के अंदर। दूसरी तरफ लैंडलेडी कुछ काम करते करते जिन के कमरे तक आ जाती है और वो खोल के क्या देखती है, इसका डार्क नाइट तो राइज हो रखा है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मैं नहीं कर सकती, पर अपने लौंडे का ऑरा इतना ज्यादा है, अब लैंडलेडी इसको खुद रेंट देगी अपने मुंह से। और अपना लौंडा सपने में सोच रहा होता है कि दाही और पार्क सेलेक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ और कर रहा है और भी कुछ चल रहा होता है, पर मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरा एक चैनल वैसे उड़ चुका है। मेरे को अपने कितने सब्सक्राइबर है मेरे? 20 सब्सक्राइबर से बहुत प्यार है। अगर तुम में से 20 में से कोई देख रहा है तो एक कमेंट कर दो और मेरे को अपना नाम बता दो, क्योंकि नाम तो देख नहीं पाता मैं। और तभी अपना लौंडा उठ जाता है और आसपास का देखता है कोई नहीं है इधर, क्योंकि टाइम रहते लैंडलेडी भाग जाती है। फिर वो स्विमिंग पूल में जाता है, थोड़ा काम वगैरह करता है और नूना को बताता है, अरे वो मैं बोलना क्या तू, अरे वो मेरा कार्ड खो गया। फिर इनकी थोड़ी भसड़ होती है और इनकी कन्वर्सेशन अपनी दाई सुन लेती है और अब इसे कंफर्म हो जाता है कि भाई यही था, मतलब यही लगा हुआ था। और दाई के हाथ में कार्ड शान देख लेता है, फिर कहता है अरे ये तो स्टाफ का कार्ड है, क्या तूने चोरी की है? अरे वो थोड़ा साइड में, मेरे को थोड़ा पनिशमेंट देनी है तुझे। और कैसी पनिशमेंट की बात चल रही है? शान ट्राई करता है उसका एडवांटेज लेने का, पर टाइम आते जिन उसे बचा लेता है और लौंडे की कुटाई भी होती है।
पर वक्त रहते नोना आ जाती है और फिर वो उसको वार्निंग देती है कि भाई अब तो तू इसे परेशान मत करिए, मेरा खास है। तभी नोना इसे इसका कार्ड देती है। वो घर आके क्या देखता है कि घर में कोई नहीं है और एक कमरे से अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। वो वहां जाके देखता है और क्या देखता है, लैंड लेडी कुछ तो कर रही है भाई। और इसे देखते देखते कि लैंड लेडी भी इसे देख लेती है। वो फटाफट रखता है अपने रूम में। फिर हम वापस से उसी सीन में जाते हैं जहाँ पे नोना उससे सुनाती है। वो गुस्से में जाता है और पार्क को कहता है अरे वो मेरे को थोड़ी बात करनी है, तू पीछे आ। और ये सब कुछ बात इसके बंदी देख लेती है। सान और पार्क एक रूम में आते हैं बात करने। सान और पार्क थोड़ा शुरू होते हैं पर पार्क मना कर देती है इसका साइज देख के। तेरे साथ क्या तो छोटा है। सान को जिनके साइज के बारे में बताती है कि देख तेरा ये वो सुन के अपना सान भी डर जाता। अरे ये कैसे पॉसिबल है। पार्क रूम से बाहर जाती है और सामने सान की बंदी खड़ी होती है और तभी अपना सान भी आता है। एक्सप्लेन करने की बारी आ गई अब इसकी भी। दूसरी तरफ लैंड लेडी जिन के कमरे में आती है उससे बोलने कि भाई जो भी तूने देखा वो बताइए मत किसी को। वो मान लेता ठीक है मैं नहीं बताऊंगा मैं। वो जा रही होती है और गिर जाती है। धिक्कार है हम पर। और जब वो गिर जाती है अपना जेन उसका ब्लैक होल देख लेता है उसका। जेन हेल्प करता है उसे उठाने का जेंटलमैन, पर वो लैंड लेडी उसका हाथ छोड़ के उसका बांका ही पकड़ लेती है। और उसके बाद तुम्हें पता है मुझे पता है इनके बीच क्या होगा। और देखो इधर मजाक वगैरह नहीं हो रहा, मैंने एक्सप्लेन किया ना सीक्रेट क्लास, इधर वही चल रहा है। लैंड लेडी बताती है कि भाई पहले ऐसे करती है फिर वैसे करती है। हाँ सीक्रेट क्लास तो याद है, तुम्हें पार्ट 2 चाहिए उसका कमेंट में बताना मुझे। ये थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं और तभी इनका रूममेट आ जाता है मूड खराब करने इनका हमारा भी। तो ये दोनों साइड हो जाते हैं और तभी इसे फोन आता है सान का कि भाई जल्दी है सब सफाई करनी है थोड़ी। वो पुल जा रहा होता है और तभी क्या देखता है डाई आ रही है सामने से। डाई इसे शुक्रिया कहती है जो भी उसने मदद की थी इससे पहले। साथ में उसे कहते हैं भाई थोड़ा ताकतवर बन, ये कैसे निब्बा बन रहा है। जिन साफ सफाई खत्म करता है और तभी देखता है सान की बंदी को जो नशे में पड़ी होती है। वो कहते हैं कि भाई मेरे को रेस्टरूम ले चल। जेन उसे लेके जा रहा होता है और इस बार बंदी हिल जाती है। और तुम क्या सोच रहे हो ये गिरी है किस पे गिरेगी, जिन पे ही तो गिरेगी। वेल माय फ्रेंड ये उसकी बांग का गिर जाती है और वो तो नशे में इसकी चड्डी तक उतार देती है। और इन दोनों को ये सब करते हुए इसका बंदा देख लेता है। सान पूछता है भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच। वो कहते हैं अरे तू भी तो करता है तो मैं कर रही हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है। फिर सान ये रिलेशनशिप खत्म करके चला जाता है और यहाँ पे जीसो कुछ रिवील करती है जो सुन के तुम्हें भी बुरा लगेगा। वो कहती है अबे मैं नशे वशे में नहीं गई थी, मैं तो बस एक्ट कर रही थी ताकि कुछ जेलस फील हो, मैं नहीं थी नशे वशे में। और ये सुन के अपने चैन को बहुत बुरा लगता है कि भाई सब मेरा यूज ही कर रहे हैं, मेरी कोई लाइफ है कि नहीं। वो थका के घर में आता है और क्या देखता है उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। वेल माय फ्रेंड हियर ही इज रॉन्ग। लैंड लेडी इसका इंतजार कर रही है क्योंकि भाई डिनर तो हो गया, इसके बाद थोड़ा मीठा हो जाता तो मजे ही आ जाते। फिर लैंड लेडी और ये काफी सारे राउंड करते हैं और हम देखते हैं जीसो जो कि सो नहीं पा रही होती, इसलिए नहीं ये उसका रिलेशनशिप टूट गया इसके लिए क्योंकि जिनका इतना ये कैसे हो सकता है। वो उठ के पानी पीने जाती है और उसे कुछ आवाज आ रही होती है लैंड लेडी के कमरे से। वो जाती है सुनने की भाई क्या चल रहा है, फिर हम भी सुन ले। और वहां पर चलता है जिन थका ही नहीं लौंडा। लैंड लेडी थकी, वो नहीं थका भाई कितना बढ़िया स्टैमिना है, थोड़ा हमें भी दे दे। और जीसो फुल शॉप में चली जाती है कि जीसो को ये तो पता चलेगा कि लैंड लेडी और ये लगे पड़े हैं। उसे सोच के ये शॉक में चली जाती है कि कैसे एक लूजर इसके साथ लगा हुआ है। इनका राउंड तो खत्म हो ही नहीं रहा होता, 4-5 चैप्टर हो गए अभी तक इनका राउंड ही खत्म नहीं हो रहे। तो कहता है अरे एक और राउंड हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है। भाई बताओ इसे ऐसा नहीं चलता, थोड़ा ऐसी सुपर पावर हो तो भाई मेरे को भी चाहिए ऐसी, स्टैमिना खत्म ही ना हो जो। इस बात को सुनकर लैंड लेडी इंप्रेस हो जाती है कि अब से तो हटती नहीं हो मेरे रूम में। और वहीं पे दूसरी तरफ जीसू सोने का ट्राई करती है बट सो नहीं पा रही होती। और ये सब कुछ देख के जाही इरिटेट हो जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, तुझे सोना है तो सो, वरना मेरे को तो सोने दे वरना मैं जा रही हूँ बाहर। और दूसरी तरफ जेन और लैंड लेडी का भी कार्यक्रम खत्म हो जाता है और वो जेन लैंड लेडी के कमरे से बाहर आ रहा होता है, जाही अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और ये एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर पूछते हैं अरे भाई तू लैंड लेडी के कमरे से 1 बजे क्यों बाहर आ रहा है, ये कैसी मीटिंग चल रही है तेरी। तो लौंडे ओवर स्मार्ट बनता आ रहा है, वो थोड़ी बातचीत हो रही थी बड़े लोगों की बात। अगले दिन जेन साफ सफाई कर रहा होता है और जीसो आती है। क्या माल है यार। वो सॉरी बोलती है जो भी कल को हुआ था उसके लिए और कहते हैं वो थोड़ा
साइड में चल मेरे को। अरे ये हट, उसमें कोई ना कोई साइड में लेके जा रहा होता है, ये गलत बात है, हमें तो नहीं लेगा तो कोई ऐसा। और ये सब कुछ पार्क देख लेती है, वो कल के लिए सॉरी बोलती है। भाई जीसो ने कल उसका देखा था, आज वो उसका दिखाएगी ताकि हिसाब बराबर हो जाए, मतलब अपने दिखाएगी वो, सॉरी माय मिस्टेक। उसका बलून देख के भाई अपना जिन फिराट हो जाता है, तो फिर वो डिमांड करती है भाई मेरे को फिर से देखना, तूने मेरा देख लिया। तो इनका थोड़ा स्टार्ट होता है। और वही दूसरी तरफ सान पार्क से पूछता है, अरे तू मजाक कर रही थी ना उसका, इतना कैसे हो सकता है? वो कहते हैं मैं मजाक कुछ नहीं कर रही थी, उसका है। और मैंने देखा था जीसो और जिन को वहाँ पे जाते हुए, तू इंटरेस्टेड है तो सुन ले। सान फटाफट बकते हुए जाता है कि भाई मैं रोक दूंगा इन्हें, मैं कुछ नहीं करने दूंगा। और जो इसे नहीं देखना तो वो वही देख लेता है, और जिन भी इसे देख लेता है कि ये हमें देख रहा है। देखो जीसो तो है मूड के अंदर, और जिन सान को टीज करेगा। वो कहता है भाई चलो भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं। जीसो कहते हैं भाई इतनी बड़ी चीज मुंह में कैसे फिट हो सकती है, तुम बताओ। तो वो कहती है कोई नहीं, मैं मुंह के अलावा कुछ और कंपनसेट कर सकती हूँ। ये सुन के भाई अपना सान भगते आता है, भाई अब ये ज्यादा हो गया। जीसो कंफर्म कर देते कि भाई अब मैं तेरी बंदी नहीं हूँ, हमारा तो ब्रेकअप हो गया था कल। और अपनी लाइफ में पहली बार जिन सान को चिढ़ाता है, भाई देख तेरी बंदी मेरे से इम्प्रेस, तेरे को तो लात मार के भगा दिया। सान जीसो को रोकने बाहर भागता है, और जीसो उसको मुंह पे मना कर देती है कि भाई जिन का तो देर तो बहुत बड़ा है भाई, ये तो एल बहुत बड़े लग गए। और यहीं पार्क आ जाती है, और पार्क और ये यहीं पे शुरू हो जाती है। और जिन को ढूंढते आ जाती है नोना, और इनको वॉशरूम में देख लेती है कि क्या कर रही है ये। पार्क तो कहती है अरे तुझे ज्वाइन करना है तो आ जा, जगह बहुत खाली टिकी है। नोना वहां से चली जाती है, पर पार्क और जिन का तो थोड़ा सेशन अभी ज्यादा चल रहा है, और नोना भी हैरान हो जाती है कैसे। जिन और पार्क का थोड़ा सेशन खत्म हो जाता है, और जिन थोड़ी एडवाइस देता है पार्क से अपने बारे में। और वो पहली एडवाइस देती है भाई घर, हाँ वो भाई पहले तो अपना एडवाइस तो भाई मेरे को भी जरूरत है, मेरे भी कौन से बाल सही है, कराएंगे टेंशन मत लो। इसके बाद अपना लौंडा घर आता है, और वहाँ पे क्या देखता है कि जीसो से उसका नंबर मांग रही है, और जिन दे देता है। वो घर आता है, वो घर आके क्या देखता है कि भाई बट लैंड लेडी नहीं सोई। पर आज अपना लौंडा लैंड लेडी को भी मना कर देता है कि आज मैं बहुत थक गया, मैं नहीं। कि बेचारी को तो अपनी डेजर्ट मिल गई नहीं, डिनर से काम चलाना पड़ा आज उसे। फिर वो अपने कमरे में लेटा होता है, और उसको 2 मैसेज आते हैं, एक लैंड लेडी और एक जीसो सो चुके हैं। दोनों उसे अपने कमरे में बुला रहे होते हैं, और लौंडा लैंड लेडी को मना करके जीसो के कमरे में चले जाता है। पर ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जीसो उसको मुंह में मना कर देती है कि भाई तू मेरे अंदर नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो मजाक उड़ाती है, उससे करवाऊंगी मैं। ठीक अच्छा है, मना कर दिया। अब इसे भी पता लग गया कि ये कैसी लड़की है, रिजेक्ट हो गया था। वो जाने लगा कि भाई जिन ठीक है जा रहा हूँ मैं। पर इसी पॉइंट पे वो कह देती है चल एक बार कर ले मेरे साथ। पर इस पॉइंट पे अपना लौंडा मना कर देता है ये। और दूसरी साइड सो नहीं पा रहा बंदा, जब भी सोने जाता है उसको सपने में आ जाता है कि जिन और उसकी गर्लफ्रेंड लगे हुए हैं, और जिन से बदला लेने के लिए अब वो दाई को उसका टारगेट बनाया, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि दूसरे फ्लोर का काम अभी स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत शोर होगा। तो जहाँ पे ये रहते हैं ना 3rd फ्लोर पे, उसका वॉशरूम का गेट काम नहीं करता, मतलब लॉक नहीं होता अंदर से। और एक दिन जिन चोर चलावे से उठा है, और बिना नॉक करे वॉशरूम के गेट के अंदर चले जाता है, वॉशरूम में चले जाता है, क्योंकि अपना लोंडो भूल चुका है कि लॉक भी खराब है वॉशरूम का, और अंदर कौन था, डाई नारी होती है। वो जैसे ही देखता है कि भाई ये क्या है, वो फटाफट भग जाता है। जिन शाम को नोना से बोलता है कि मेरे को भी तैरना सीखना है, मैं काम करता हूँ इधर, ये क्या बात है। पर नोना कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है इसकी बातों में कि भाई सही कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये बस बोलता रहा ऐसा बात करता रहे, बस मुझे यही चाहिए। और इसी रात जब सब खाने बैठते हैं, अपना लौंडा आता है बाल वगैरह कटा के, और सब फ्लैट। भाई बाल कटाने से ऐसे तो नहीं होता, कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, तुम्हारे साथ हुआ है। और इस रात इसको 2 मैसेज फिर आते हैं, पार्क और जीसो का। और जिन जाता पार्क के पास छत पे, और जीसो को सीधा रिजेक्ट। और पार्क ने उसे छत पे क्यों बुलाया, क्योंकि उसे खुले में करना है, फैंटेसी है भाई। उनको डर वगैरह नहीं लग रहा कि आसपास कौन है, बस सुना तो करना है। ऐसी तुम बनो, आसपास क्या चल रहा कुछ मत देखो, बस अपने काम पे फोकस रहो। वैसे बहुत वियर्ड चीज है कि मैं इस मानवा में मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ बट मेरे को सर तैरना ही नहीं आता, मन कर रहा तो दे रहा हूँ। और साथ में जिनको सब बता दिए कि क्या क्या करते हैं वो सब कुछ। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये 0 क्लास से आए हैं, बता दो मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा, ऐसे खाली बोल बैठा हूँ मैं घर। अगले दिन सान के सामने जीसो जिन को बुलाती है, और सान जोक में ये जिन है तो बाल कटाए, उसने क्या कर दिया, सर्जरी वगैरह कर दी क्या?
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जिन सबके सामने इसे रिजेक्ट कर देता है। मैं नहीं कर रहा कुछ काम में, मेरे पे अभी बहुत काम है। बेचारे दोनों का KLPD हो गया। पर हमने लौटना कहता है अगर तेरे को फिर भी मुझसे कुछ काम है तो ड्रेसिंग रूम में मिली हो थोड़ी देर बाद। वहाँ पे जाके जीसो बोलते हैं मैं शर्मिंदा हूँ और मैं सॉरी बोलती हूँ। वो कहता है मुझे सॉरी वोरी नहीं है, तू अब मेरी बात सुनेगा, मेरे को बस ये चाहिए। जीसो मान जाती है और ये लौंडे और ये दोनों वहीं पे शुरू हो जाते हैं। लौंडे कहा दिया था मैंने और ये सब कुछ शान देख लेता है। वो दाई से कहता है अरे वो तेरे को ड्रेसिंग रूम में जिन बुला रहा है, जल्दी जा। जो कि झूठ है, पर जिन को ढूंढते ढूंढते नोना आ जाती है जो देख लेती है जीसो और जिन को लगे पड़े। और नोना दाई को भी वहाँ पे नहीं आने दे। फिर बाद में नोना उसे स्विमिंग सिखाती है, स्विमिंग पूल में आते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। पर तभी अपना लौंडा गिर जाता है। ये कैसे हो गया? पर ये सवाल नहीं है कि गिरा है, सवाल ये है कि किस पे गिरेगा। ऑप्शन 1 पानी पे गिरेगा, स्विमिंग पूल में पानी में गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है कि वो जमीन पे गिरेगा, क्या पता जमीन पे गिरता है। तीसरा लड़की पे गिरेगा, वो गिरा है इन 3 प्लेसेस पे। फिर नोना कहती है भाई अब तू स्विमिंग पूल में ही आ जा, हो गया तेरा बहुत। वो आता तो नीचे ही इस पे इधर भी गिर जाता है और गिरे उसकी पैर खुल जाती है। अब यू नो क्या होगा, इन दोनों के थोड़े बहुत सीन है। नोना इससे थोड़ी बहुत ऐसी बातें कर रही है, इसे पता तो लग जाता है इसका फर्स्ट टाइम। और फाइनली आखिरकार इस टाइटल का मीनिंग तो पता चल गया मैं, वाटर ओवरफ्लो यहाँ पे हो रहा है। बट जेन और नोना को करते हुए ना शान देख लेता है, ये हर बार देख लेता है हर किसी को करते हुए। एक ही बार देखा मैंने कि चिढ़ा रहा है, उसके बाद हर बार चिढ़ रहा है। पर हमने लौंडा बहुत फ्रस्ट्रेशन में है कि भाई जिनने सब कुछ छीन लिया, इसकी बंदी तक छीन ली, इसकी रिस्पेक्ट तक छीन ली, सब कुछ छीन लिया इसका। वो इनकी फोटो लेने करता है, फोटो लेने की कोशिश करता है कि भाई इनको ब्लैकमेल करूंगा फिर फुल इज्जत हो जाएगी मेरी। पर लौंडे के हाथ से उसका फोन ही स्लिप हो जाता है। धिक्कार है हम पर। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तुमसे ना हो पाएगा। घर आता है, वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में कौन वेट कर रहा है इसका? लैंड लेडी, जो कहती है भाई बहुत दिन हो गए, आज तो करके रहेगा तू मेरे साथ। तो जिन और लैंड लेडी वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। पर दिक्कत ये नहीं कि वो स्टार्ट हो गए, दिक्कत ये है कि लॉक तो अब भी खराब ही है बाथरूम का। तो इन दोनों के करते करते वहाँ पे आ जाता है जिनका रूममेट, जो कि इस समय अभी नींद के नशे में है। वो फटाफट टब में जाते हैं, पर फिर भी अपना लौंडे को कुछ ध्यान ही नहीं होता। अरे यार छोड़ो, नींद इज इम्पोर्टेंट। वो लाइट बंद करके चले जाता है। और तुम्हें पता है लाइट हो या ना हो, जब मूड होता है तुम कहीं भी स्टार्ट हो जाते हो। फिर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें पता होता तो ये वीडियो देख रहे होते। इनके थोड़े बहुत और राउंड चलते हैं। वॉशरूम की लाइट ऑन होती है और लैंड लेडी की बेटी जो की है पार्क। तुम्हें पता है वैसे जिन मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट दोनों की ही ले रहा है। पार्क को रियलाइज हो जाता है कि पर्दे के पीछे कोई तो है। इससे पहले वो पर्दा वगैरह कुछ खोले, उसकी माँ आ जाती है बाहर। लैंड लेडी सब कुछ कर लेती है, अरे मैं हूँ, मैं इसी पर्दे के पीछे, और तू चली जा। फिर पार्क चली जाती है और इनके थोड़े और राउंड चालू होते हैं। फिर पर पार्क ने एक चीज नोटिस की थी कि वॉशरूम के अंदर इसकी माँ के कपड़े तो पड़े हुए हैं। उससे सरप्राइज थोड़ी ना होगा कुछ भी जब उसने वही देखी है तो। पर वहाँ पे जिन के कपड़े भी पड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत शक तो बैठ जाता है इसके अंदर। थोड़ी देर बाद इनका भी खत्म हो जाता है और लैंड लेडी चली जाती है। और अब वो नहाने लगता है। आखिर वो किस लिए आया था? नहाने के लिए। वो अब नहाने लगता है और वो जा ही रहा होता है और क्या देखता है सामने दाई खड़ी है, एक जाती है दूसरी यार, और वो अभी कम्प्लीट नेकेड है। वो अपने आप को टी-शर्ट से छुपाता है कि भाई कुछ तो छुप जाए। वो बाहर भागने की कोशिश करता है पर दाई उसे रोक लेती है। क्या इसे भी अब पाउंड बाई पाउंड खेलना है? देखते हैं आगे। नहीं मेरे दोस्त तुम यहाँ पे गलत हो। उसने इस वजह से रोका है क्योंकि बाहर जीसो खड़ी हुई है। अब इस पॉइंट में तुम क्या बोलोगे? लौंडे की किस्मत इतनी खराब है कि उसको शहर से कोई नहाने दे ही नहीं रहा। हर कोई बार बार आए जा रहा है। या फिर तुम ये बोलोगे कि लौंडे की किस्मत कितनी अच्छी है कि भाई इसके बाद जेन उसको एक एक करके सबका मौका मिल रहा है। दाई और जेन थोड़ी देर वेट करते हैं वॉशरूम के अंदर ही। थोड़ी देर बाद जीसो भी सो जाती है और वो सो चुकी है। वो इन्हें पता नहीं लगा कि कैसे पता चलेगा आखिर उसे। अब ना जेन कपड़े पहन रहा होता है कि भाई कुछ तो पहन ही लूं मैं, अब इधर ही रहना है तो। और वो गिर जाता है। तो इनसे कपड़े पहनने नहीं आ रहे क्या? चलो इस बार ये सही है कि गिरा नहीं किसी पे। हाँ बस उसके हाथ में दाई की चड्डी आ गई, वो अलग बात है। और जिन के गिरते ही जिन की भी नींद खुल गई और वो बिना कुछ देखे वॉशरूम के अंदर आ गई। और वॉशरूम के अंदर आके क्या देखते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं है। आवाज कैसी थी? तो मुझे लग रहा है कि भाई दाई चली गई हुई वॉशरूम से, पर वो गई वही कुछ नहीं है। वो दोनों वॉशटब में बैठे हैं वॉशरूम के। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, लेट मी रिफ्रेश द सेंटेंस। जिन तो बैठा हुआ है, दाई बैठी है जिन के ऊपर। और हाँ यहाँ पे कुछ भी अभी साफ गुफा के अंदर नहीं घुसा है अभी। हाँ कुछ टाइम बाद जीस हो जाती है और दाई और ये भी चले जाते हैं। और अगले दिन नोना और जिन एक कमरे में शुरू हो जाते हैं और इनको ज्वाइन करती है पार्क। और यहाँ पे क्या होता है तुम समझ सके हो मेरे दोस्त, इतना बोले मत बनो। ये तीनों इतना करते हैं कि दोनों लौंडिया ढक के ये नहीं था ये कैसी पावर है, मेरे को चाहिए ऐसी। और दूसरी तरफ शान दाई से माफी मांग रहा होता है, इसलिए नहीं कि भाई वो सच में सॉरी फील कर रहा है, बस इसलिए कि वो सिंपैथी थोड़ी गेन कर ले। और फिर वो पूछ लेता है दाई क्या तू मेरे साथ डेट पे चलेगी? और दाई हाँ कर देती है। और इस पॉइंट पे स्टोरी के अंदर एक और नई लड़की की एंट्री होती है जो जिनसे पूछ रही होती है जिम की मेंबरशिप के बारे में। पर
दिमाग में आके इंटरफेयर कर देता है। अरे तू छोड़, मैं बताता हूँ, ये तो सफाई वाला है। थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हुए ये पहुंच जाता है गर्ल्स वॉशरूम। कैसे पूछा मुझे नहीं पता। और वहाँ पे क्या देखता है, दाई का लॉकर खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है पता नहीं। लॉकर में अंदर घुस के वो उसकी चड्डियां ही सूंघने लग जाता है और थोड़ा पकड़ा भी जाता है फिर। और तब लॉकर रूम में आ जाती है वही नई लड़की, और उसका एक बॉडीगार्ड भी है, तो मतलब रईस खानदान से है। वो नई लड़की इन दोनों को ना देख ले तो दाई भी छुप जाती है इसी के साथ, इसी के लॉकर में। भाई लॉकर में इतनी सारी जगह होती है क्या, मुझे पता नहीं है, क्या पता होती है। और लॉकर सिचुएशन में तुम्हें भी पता है क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो नई लड़की भी चली जाती है, बट स्टिल दाई लॉकर नहीं खोलती, क्योंकि अब वो चाहती है कि जेन उसे लिक करे। और ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हें लगता है कोई छोड़ेगा? और ये जिसने प्रपोज किया था ये तो बिल्कुल ही छोड़ेगा। इनका कार्यक्रम खत्म होता है, बाहर आते हो, बाहर कौन खड़ा? पार्क खड़ी है। तो पार्क समझ आती है इनके बीच में क्या हुआ। जिन ये सोच के कि उसने क्या किया, उसकी मांग का एक खड़ी हो जाती है। और तभी वो नई लड़की भागते भागते आती है इधर, जो पहले जिन के ऊपर गिरती है, फिर जिन के मुंह पे उसने बम गिराता है। इधर हर कोई गिरे जा रहा है, ये क्या बात है। पर आगे हम देखते हैं स्विमिंग पूल में एक और नई कैरेक्टर आई है, जो की अपनी लैंड लेडी। और अब इन सब के बीच में क्या होगा? क्या ये बारी बारी करेगा, एक साथ करेगा, या फिर दाई उसके साथ डेट पे गई है, क्या डेट पे कुछ होगा? वेल क्वेश्चन बहुत है। उस सब के लिए पार्ट 2 देखना जरूरी है आपका, अगर मैं बनाऊंगा तो। और मैं बनाऊंगा अगर आपके मैसेज आएंगे कमेंट्स में, अगर चैनल रहा तो। कभी किस पे गिर रहा, कभी कुछ गिर रहा है, क्योंकि भाई जितना मैं करता हूँ क्या पता चैनल उड़ भी जाए, तो क्या पता। अगर रहा तो बना दूंगा मैं, अगर एक कमेंट भी आ गया तो। एक कमेंट कह रहा हूँ मैं, बस एक भी आ गया तो बना दूंगा मैं। वेल देन पीस आउट। एक बॉडी आ रही है क्या थोड़ी बहुत?